मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो करेक्शन स्लिप नंबर 17 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें मैंने कुछ आइटम को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है तथा जोगल पट्टी किन किन स्थानों पर बांधी जाएंगी उसको भी विस्तार से समझाया है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपके लिए एक नया वीडियो IRPWM 2020 की करेक्शन स्लिप नंबर 17 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। वीडियो की इस स्लाइड में शार्प कर्वों और स्टीप ग्रेडियंट पर LWR जारी रखने में क्या क्या सावधानी रखी जाएंगी इसको विस्तार से समझाया है। जॉगल फिश प्लेट को कहां कहां पर बांधना है ये भी चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। IRPWM 2020 की परिशिष्ट और शुद्धि पत्र नंबर 17 जारी की तारीख 1-3-2024, अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम स्लिप नंबर 17 डेटेड 1-3-2024 ऑफ IRPWM 2020। करेक्शन स्लिप नंबर 17 IRPWM 2020 का पार्ट 2 निम्न है। 13 नंबर है। पैरा नंबर 3-6 के लिए एक नया एनेक्सर 3/19 निम्न अनुसार जोड़ा जाएगा। भारतीय रेलवे पर शार्प कर्वों और तीव्र ढलानों पर LWR को जारी रखने के निर्देश। ए है सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस सभी 4 तापमान जोनों के लिए नीचे दी गई टेबल में निर्धारित सीमा तक शार्प कर्वों और स्टीप ग्रेडियंट पर LWR को जारी कंटिन्यूएशन रखने की अनुमति PC द्वारा या तो PC सर्कुलर के माध्यम से या मामले दर मामले ऑन केस टू केस बेसिस के आधार पर दी जाएगी, जो यहाँ पर IRPWM में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करने पर विचार करेगी। अब इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है तापमान जोन, दूसरा है कर्व की तीव्रतम अनुमत डिग्री, तीसरा है सबसे तेज अनुमत ग्रेडियंट, चौथा है कर्व की तीव्रतम अनुमत डिग्री के साथ तीव्रतम ग्रेडियंट। जोन नंबर 1 के लिए 6.5 डिग्री 1/65 का ग्रेडियंट 5 डिग्री के साथ 1/65। जोन नंबर 2 6.5 डिग्री 1/65 5 डिग्री के साथ 1/65। जोन नंबर 3 6 डिग्री 1/65 5 डिग्री के साथ 1/65। जोन नंबर 4 6 डिग्री 1/80 4 डिग्री के साथ 1/80। रेल के वर्टिकल और लेटरल वियर आब्लिक घिसाव को कम करने और रेल की लंबी लाइफ के लिए भविष्य में जब उपलब्ध हो हेड हार्डेंड रेल, जिसको शॉर्ट में HH रेल का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर बी 4 डिग्री से अधिक और 5 डिग्री तक के शार्प कर्वों पर LWR की निरंतरता या कंटिन्यूटी। 4 डिग्री से अधिक और 5 डिग्री तक के शार्प कर्वों पर LWR बिछाने से पहले निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 1 है इसी का ट्रैक संरचना। ट्रैक स्ट्रक्चर 1.1 ट्रैक संरचना में न्यूनतम 60 kg 90 UTS रेल PSC स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर के साथ में ERC मार्क 5 को लगाया जाएगा। 1.2 IRPWM के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बैलास्ट आब्लिक गिट्टी का कुशन होना चाहिए। 1.3 ट्रैक में फिटिंग पूर्ण कंपोनेंट के साथ होना चाहिए। 1.4 सभी अच्छे
एटी वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग जोड़ों की जॉगलिंग 4 क्लैम्प के साथ होना चाहिए। 1.5 IRPWM के पैरा 307 के अनुसार सभी दोषपूर्ण एटी वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग की जॉगलिंग 2 क्लैम्प और 2 दूर के बोल्ट के साथ की जानी चाहिए। IRPWM 2020 के पैरा 307 के अनुसार जॉगलिंग निम्न प्रकार से होगी। ए है इन सीटू ऑब्लिक लाइन में किए गए एटी वेल्डिंग को जॉगल फिश प्लेट 2 क्लैम्प और 300-450 लकड़ी के गुटके से संरक्षित करना है जब तक कि यूएसएफडी टेस्टिंग में जोड़ अच्छा ऑब्लिक गुड साबित ना हो जाए। मतलब तब तक हम जॉगल पट्टी को बांध के रखेंगे नए जोड़ पे जब तक वो अच्छा यूएसएफडी में साबित ना हो जाए। अब इस नए वेल्डिंग जोड़ के नीचे एक वुडन ब्लॉक डाल दिया गया है और 2 फार क्लैम्प से बांध दिया गया है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होने में यदि ये सही जोड़ मिलता है तो इनको हटा दिया जाएगा। नंबर स्मॉल भी है। जिन एटी वेल्डिंग जोड़ों ने रेल के लिए निर्धारित जीएमटी का 50% ट्रैफिक वहन कर लिया हो उस पर भी जॉगलिंग की जाएगी। जिन एटी वेल्ड जोड़ों ने रेल के लिए निर्धारित जीएमटी का 50% ट्रैफिक वहन कर लिया है उन जोड़ों पर जॉगल फिश प्लेट क्लैंप या 2 दूर छोर वाले बोल्टों के साथ बांधी जाएगी। स्मॉल सी 5 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले बैंकों के अच्छे एटी वेल्डिंग जोड़ों को जॉगल फिश प्लेट और क्लैम्प के साथ या दूर के छोरों पर बोल्टों के साथ संरक्षित किए जाएंगे। ये जॉगल फिश प्लेट 5 मीटर या उससे अधिक ऊंची बैंक पर अच्छे गुड वेल्डिंग जोड़ों पर बंधी दिखाई गई है। स्मॉल डी 100 मीटर या उससे अधिक वाटर वे वाले पुलों पर अच्छे 80 वेल्ड्स जॉगल फिश प्लेट क्लैम्प के साथ या 2 दूर वाले बोल्टों के साथ पुल एवं 100 मीटर तक अप्रोच को संरक्षित करेंगे। मतलब क्या हुआ, 100 मीटर से अधिक का अगर वाटरवे है तो अच्छे जोड़ों को हम ब्रिज पर और ब्रिज के अप्रोच के 100 मीटर दोनों तरफ हम जॉगल फिश प्लेट बांध के उसको संरक्षित करेंगे। ऐसे ब्रिज जिनका वाटरवे 100 मीटर या उससे अधिक है ब्रिज पर या उसके दोनों तरफ के 100 मीटर अप्रोच पर जॉगल फिश प्लेट क्लैंप या 2 फार बोल्ट के साथ गुड जॉइंट पर बांधी गई है। नंबर स्मॉली 3 डिग्री या शार्प कर पर अच्छे 80 वेल्ड्स की जॉगल फिश प्लेट क्लैंप या 2 दूर छोर के बोल्टों से बांधेंगे। मतलब 3 डिग्री या उससे अधिक शार्प कर्व जो होंगे उसमें अच्छे 80 वेल्ड पर भी हम जॉगल फिश प्लेट को क्लैंप या 2 दूर वाले बोल्टों के साथ बांधेंगे। 3 डिग्री या उससे अधिक डिग्री वाले कर्वों पर गुड वेल्डिंग जॉइंट या अच्छे जोड़ों को जॉगल फिश प्लेट क्लैंप के साथ या दूर वाले छोर के बोल्टों के साथ बांधकर संरक्षित किया जाएगा। नंबर 2 पूर्व आवश्यकताएं प्री रिक्विसाइट्स 2.1 है। IRPWM 2020 के पैरा 336/1/B में LWR बिछाने लेइंग के लिए पूर्व शर्तों का सख्ती से पालन किया जाता है। विशेष रूप से कर्व के रीअलाइनमेंट सैग और हम को खत्म करने के लिए ट्रैक की लिफ्टिंग और लोअरिंग करना, वर्टिकल कर्व की शुरुआत और सुधार, परेशानी वाले फॉर्मेशन के स्टेबलाइजेशन के कार्य को LWR बिछाने के पहले किया जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि जो हम LWR को जहाँ पर बिछाएंगे यदि कर्व का रीअलाइनमेंट करना है तो रीअलाइनमेंट कर लेंगे, सैग और हमको लिफ्टिंग लोअरिंग के द्वारा ठीक कर लेंगे तथा जो फॉर्मेशन ट्रबल वाली है उसको हम LWR के पीछे स्टेबलाइजेशन के द्वारा सही करेंगे। 2.2 LWR बिछाने के पहले IRPWM के पैरा 326/2/B में बताई गई सावधानियां ली जाएंगी जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया है। नंबर 3 अन्य शर्तें अदर स्टिपुलेशंस 3.1 रेल के वर्टिकल और लेटरल वियर ऑब्लिक घिसाव को क्रमशः 8 mm और 6 mm से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब वर्टिकल वियर 8 mm और लेटरल वियर 6 mm से अधिक नहीं होना चाहिए।
3.2 अलाइनमेंट की खराबियां कर्व और उसके अप्रोच पर 10 मीटर 10 मीटर की कॉर्ड पर नापने से 10 mm के अंदर होना चाहिए। मतलब खराबियां जो कर्व की अलाइनमेंट की हैं, हम अप्रोच पे या कर्व में 10 मीटर की कॉर्ड पर जब नापेंगे तो ये 10 mm के अंदर होना चाहिए। 3.3 महीने में कम से कम एक बार क्रीप को नियमित रूप से मापा जाएगा और किसी भी समय कुल क्रीप 50 mm प्रति ट्रैक किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। यदि होता है तो क्रीप को डी स्टेशिंग की विधि के द्वारा समायोजित एडजस्ट किया जाएगा। क्रीप की मॉनिटरिंग के लिए नियमित अंतराल पर क्रीप पोस्ट लगाई जाएंगी। 3.4 है ERC मार्क 5 और कंपोजिट रबर पैड CGRSP का उपयोग प्रभावी टो लोड और पर्याप्त क्रीप प्रतिरोधक रेजिस्टेंस सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रोफाइल के अनुसार पूर्ण गिट्टी के साथ किया जाएगा। मतलब बैलास्ट की जो प्रोफाइल होगी वो भी LWR के हिसाब से दी जाएगी। हालांकि किसी भी स्थिति में ERC का टो लोड 600 kg से कम नहीं होगा। 3.5 गेज फेस लुब्रिकेशन अधिमानता प्रिफरेबली IRS T482022 के अनुसार ऑटोमेटिक ट्रैक माउंटेड मैकेनाइज्ड लुब्रिकेटर का उपयोग करके किया जाएगा। मतलब हम गेज फेस का जो लुब्रिकेशन करेंगे वो ऑटोमेटिक ट्रैक माउंटेड मैकेनाइज्ड लुब्रिकेटर को हम लगा के ही करेंगे। 3.6 प्रस्तावित LWR के कर भाग पर USFD टेस्टिंग निम्नानुसार किया जाएगा। 3.6 का 1 है इनर रेल की USFD टेस्टिंग मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जारी रखा जाएगा। रेल और वेल्ड के अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए संशोधित USFD मैनुअल 2022 करेक्शन स्लिप के साथ होना चाहिए। 3.6 का 2 है बाहरी रेल के नॉन गेज फेस साइट पर फास्ट फटीक के विकास का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग निम्न अनुसार की जाएगी। 3.6 का 2 का 1 है बाहरी रेल की USFD टेस्टिंग रेल और वेल्ड के अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए संशोधित USFD मैनुअल 2022 के नवीनतम शुद्धि पत्र करेक्शन स्लिप के साथ 4 GMT की बढ़ी हुई आवृत्ति के साथ प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। 3.62 का 2 है यदि बैक बाल इको का नुकसान लॉस पूर्ण स्किन ऊंचाई के 20% से अधिक है तो बाहरी रेल के सिरे में नॉन गेज फेस साइट की अतिरिक्त टेस्टिंग हैंड प्रोबिंग के द्वारा किया जाएगा और ध्वनिक युग्म अकास्टिक कपलिंग को सभी परिस्थितियों में कमियों फ्लॉ का पता लगाने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। करेक्शन स्लिप नंबर 17 के बचे भाग को पार्ट नंबर 3 में अगले वीडियो में देखें, क्योंकि काफ़ी बड़ी करेक्शन स्लिप है इसलिए हम इसको 3 भाग में दिखा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।